तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के, ठीक है। आगे किसके जितने भी क्वेश्चन है आज उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा होगा, पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो आज उससे आगे चलते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो परियोजना, परिचर्चा, पत्र, निबंध, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका तो परिचर्चा है, ठीक है, परिचर्चा है। दूसरा है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। उसके बाद दिया है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली को बोला जाता है पूर्वी हिंदी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर मैं बात करता हूँ तो दिया है, छत्तीसगढ़ी किस बोली के अंतर्गत आता है? तो हमने कर लिया है, इसको बोलते हैं पूर्वी हिंदी। अभी जस्ट पीछे रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फिर है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की कुल 5 विख्यात बोलियां हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? तो ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें तो दिया है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहते हैं? तो ये है वाराणसी को। फिर दिया है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ये आती है कन्नौजी। फिर निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, जब नहीं आती है तो मगही है, ठीक। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है? तो ये है अपनी, इसका हो जाएगा मेवाती, ठीक है, मेवाती। उसके बाद है अपना, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ये भोपाल में हुआ था, ठीक। देश है। उसके बाद, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। फिर दिया है कि खड़ी बोली, इसके बाद है अपना, खड़ी बोली निकली है। तो खड़ी बोली कहाँ से विकसित हुई है, निकली हुई है? तो खड़ी बोली की अगर हम बात करते हैं तो ये निकली है पश्चिमी हिंदी से, ठीक। इसके बाद है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। फिर किसी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो खड़ी बोली पर ने पर सर्ग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है अपना। 73 कहता है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो इसको सुझाया था पहले राजा राम मोहन राय ने। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। फिर पूर्वी हिंदी विकसित हुई तो ये हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और 76 का क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ। हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो इनमें जो मराठी है हिंदी की उपभाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये सब उसी की उपभाषा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली तो भोजपुरी है, ठीक है। हड़ौती बोली है हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की, हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की, ठीक। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो ये है मैथिली नहीं बोली जाती यूपी में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के अगर हम बात करें महाराष्ट्र तथा गोवा में,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है की बात अगर मैं करता हूँ तो ये उर्दू है। ठीक है, ये क्या है, उर्दू। ठीक, इसके बाद आता है रामचरितमानस की रचना। रामचरितमानस की रचना किसने करी थी। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है, तो ये अवधी में है। फिर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो इसे माना जाता है अमीर खुसरो को। फिर खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो इसका नाम अन्य सही है कौरवी। ठीक है, इसके बाद फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं, तो अवधी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है कि कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, तो कन्नौजी बोली जाती है हरदोई जनपद में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, लिखा है कि अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की नहीं है तो ये है बघेली, उत्तर प्रदेश की नहीं है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो भोजपुरी क्षेत्र नहीं है तो इलाहाबाद नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कहता है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अवधी बोली जाती है, उसी क्षेत्र है। फिर लिखा आयो शब्द निम्नलिखित में किस बोली का है, तो आयो शब्द ब्रज का है। ठीक है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, तो हिंदी शब्द दिया हुआ है ईरानियों का। पंजाबी, ठीक है, भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। 94 की अगर मैं बात करता हूँ, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये है प्रिय प्रवास। कौन सा है, प्रिय प्रवास। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है भी, तो बिहारी हिंदी का रूप की अगर हम बात करते हैं, ये है अवधी। अवधी बिहारी हिंदी का नहीं है, मगही, भोजपुरी, मैथिली ये सब है। फिर बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा को क्या कहते हैं हम, इसको बोला जाता है पाली, और प्रकृति बोली जाती है जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हुई है पश्चिमोत्तरी शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 98 है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि बोला जाता है किशोरीदास बाजपेयी को। ठीक है, फिर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान का नाम था जोशुआ केटलर। और लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस चैप्टर का भी, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो कहा जाता था स्वयंभू। किसे, स्वयंभू को बोला जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है, तो हमने 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसमें भी कर लिया, तो कोशिश मेरी यही थी कि जल्दी जल्दी करा लिया जाए, क्योंकि बताने तो इस तरह मैं अगर बताता आराम से तो 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने में कम से कम मेरे को 1 घंटा लग जाता, लेकिन मैंने जल्दी के नाते कि कोई एग्जाम की किसी की प्रिपरेशन करनी है तो उसी ना लगे कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप भी कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं रह गया है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, धन्यवाद।